चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट्स के बाद फैक्टर्स निकालने के लिए नंबर्स ऑफ फैक्टर कैसे पता करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम एक दो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे। एक क्वेश्चंस है 111। अगर किसी संख्या पे पावर वही संख्या हो, ये अगर हमको इस तरह दिया है, वैसे कि सवाल उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। इस तरह के सम वाले सवाल भी कभी कभी पूछ देते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना हो तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। हम इसको बना रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमने बोला था कि 0, 1, 5 और 6 पे कोई भी पावर हो, वह पावर हमेशा वही डिजिट देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब 0 तो यहाँ है नहीं। 1 और 5 और 6 का पावर से हम 1 5 वाले टर्म में यहाँ लिख दे, क्या 1 से 1, 5 से 5 और 6 से 6 निकाल लिए। अब 2 पे पावर मैंने बोला था कि ये इसको 4 से भागा दे दो, अंतिम के 2 अंक को 4 से भागा देंगे तो कितना निकलेगा, रिमाइंडर 2, तो 2 का 4, 333 पे पावर 333, अंतिम के 2 अंक को 4 से भागा दे दो, कितना निकलेगा, रिमाइंडर 32 का 1, 4 पे पावर 1 निकलेगा। ये सॉरी 3 पे पावर ना, 3 पे पावर 1 निकलेगा। 4 वाले टर्म में जरा ध्यान देना, तो 4 पे पावर हमने बोला था अगर इवेन रहता है, ऑड रहता है तो वही नंबर होता है, इवेन रहता है तो उसका वैल्यू 9 होता है, ये 6 होता है। और 9 पे पावर अगर ऑड रहता है तो उसका वैल्यू वही संख्या रहती है। तो हमको 6 और 9 का भी पता चल गया। अब 5 का तो हम बना ही लिए हैं, 6 का बना ही लिए हैं। 7 पे पावर 7, इसको 4 से भागा दे दो तो कितना हो जाएगा, एक मर्त में 4, 3, 7, 9 मर्त में टोटल में भागा दो तो 3, 7, 9 मर्त में 1, 7, तो 7 पे पावर 1 आता है, यानी कि 7। ठीक है, अंतिम के 2 अंक को भी भागा देंगे तो वही आएगा। 8 पे अब आ गया तो 8, 8, 8 पे पावर 8, 8, 8, और इस पे 4 से भागा दो तो 4 पे पावर 0। तो जब भी 4 पे पावर 0 होता है, सॉरी 8 होगा नहीं यहाँ, तो 0 का मतलब आपने 4 से भागा दिया था, तब रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 रखेंगे, और 9 तक तो हो ही गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक कोई अंक छूट गया क्या, 1 के बाद 2 छूट गया है, 2 पे पावर 2 यहाँ 4 छूट गया, 2 पे पावर 2 4 छूट गया। बाकी सबको जोड़िए तो 5, 4, 9, 1, 10, 10, 6, 16, 16, 3, 19, 19, 6, 25, और 25 और 9, 9, 5, 14, 34, 34 और 7, 41। सर ये 8 है, 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4, 4 चौका 16 का 6, 41 में 6 जेर 2 47, इकाई में आ गया कितना, 7, इकाई में आ रहा है 7। जोड़ सही है ना, 4 1 5 5 5 10 10 16 3 19 19 6 25 25 9 34 7, 34 7 41, और 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4, 4 चौका 16 का 6, 41 और 6 47 का 7। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया दोस्तों, 7। एक और क्वेश्चंस है जो इस टाइप से पूछे जाते हैं कि क्वेश्चंस बोल देता है कि 1/5 पे पावर अगर हमने 209 रख लिया, या क्वेश्चंस हमने पूछ लिया कि 1/2 पे पावर 209, या कुछ और इस टाइप के और एक क्वेश्चंस होंगे, या 1/4 पे पावर 209। मान लीजिए एक हम अपने मन से एक क्वेश्चंस रख रहे हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसके यूनिक डिजिट निकालने हो तो क्या होगा। सर होता क्या है कि अगर आपको 205 में 5 से भागा देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर 41 निकाल लेंगे, और जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा वही आपका यूनिट डिजिट होता है। लेकिन जब आप इस तरह के संख्या में भागा देंगे तो ऑलवेज यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 205 में 10 से भागा दिया
तो इसका आंसर होता है 20.5 और यूनिट डिजिट में आपका क्या आया 5। तो किसी भी नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, तो यूनिट डिजिट मेरा चेंज नहीं होगा। आप 100 से करो तो 05, 1000 से करो तो 005। आप देखो कि यूनिट डिजिट में ऑलवेज 5 आता है। तो हम क्यों ना इसको 10 के रूप में लाने की कोशिश करें, 10 के रूप में लाने की कोशिश करें। क्या हम इतना कर सकते हैं क्या? हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो नीचे में यूनिट डिजिट आता है 10, इसको हम लगभग 10 मान लेते हैं, क्योंकि एक जो जीरो तो आ ही रहा है, हम 10 रख लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नीचे में अगर हमने 10 रखा है तो यूनिट डिजिट ऊपर वाला जो यूनिट डिजिट है रिजल्टेंट का वही आएगा। तो हमने अब ऊपर वाले का यूनिट डिजिट निकाल लेना है। तो ऊपर वाले का यूनिट डिजिट आप 4 से भागा दे दो 209 में, तो 5 मर्त में 20 कट गया, 9 2 मर्त में 4 1, तो हो जाएगा 2 पे पावर 1 और इसका आंसर क्या होगा 2। कोई दिक्कत है दोस्तों? अगर अभी भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ 5 रखो, तो इसका आंसर यूनिट डिजिट 5 पे कुछ भी पावर हो आंसर हो जाएगा 5। मेरा कहने का क्या मतलब था, इस टाइप के सवाल जो बट्टे में दिए जाते हैं उस टाइप के सवाल के लिए दोस्तों हम क्या कहना चाहते हैं सुनिए। हम कहना चाहते हैं क्या कि अगर आपने मान लीजिए कि 4000 5 में भागा दे दिया 5 पे पावर 2 से, ठीक है। आपने क्या किया कि इस 5 गुना 5 को हमने 5 से भागा दिया और हमको निकला 801, फिर मैंने 5 से भागा दिया और कुछ दशमलव में निकलेगा, और जो भी निकलेगा लास्ट में 0.2 निकलता है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 5 से भागा देंगे। तो सर यहाँ यूनिट डिजिट 1 था, आंसर आता है तो हमको यूनिट डिजिट पॉइंट में 2 आता है। लेकिन अगर हम यहाँ 10 से भागा देते तो यहाँ दशमलव लगता, 100 से भागा देते तो यहाँ दशमलव लगता, या यूनिट डिजिट मेरा अंतिम वाला अंक कभी चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं ऑलवेज के डिनोमिनेटर में, हम डिनोमिनेटर में ऑलवेज 10 लाएं। तो एग्जामिनर इस टाइप के सवाल पूछते हैं। अब ये नहीं कि वो नीचे 7 से भागा दे दे, ऐसा नहीं करते हैं। वो एग्जामिनर इस टाइप का सवाल देते हैं कि वो नीचे में, जैसे हमने आपको दिया 209 और 1/, तो आप क्या कर सकते हो अपने मन से, हमने बोला इसको गुना कर दो, क्या कोई दिक्कत क्या? और या तो नीचे में 5 दूना 10 देगा, पावर 209 रहे या कुछ रहे, हमने यूनिट डिजिट को वही मानना है। तो अगर हम 10 से भागा दे, 1000 से भागा दे, हमारा यूनिट डिजिट 2 पे पावर 209, 4 से यहाँ भागा दिया तो रिमाइंडर 1 आया, और 2 पे पावर 1 मेरा आंसर है। क्योंकि अगर 2 पे पावर 1 के आगे 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ये दशमलव देंगे, 2/10 0.2, 2/100 0.02, 2/1000 0.002, यही ना हो सकता था। इससे ज़्यादा क्या होगा? कुछ नहीं। तो सर लास्ट में हर केस में 2/1 जोड़ो, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, 6 जोड़ो, आंसर 0.0000000, जितना 0 से भागा दिया लास्ट में तो ये 2 बचेगा ही ना। तो डायरेक्ट हम 2 यूनिट डिजिट को नहीं लिख दे, तो ऑलवेज डिनोमिनेटर को हम 10 लाने की ये कोशिश करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चंस है दोस्तों, ऐसे तो यूनिट डिजिट हमने सारे पढ़ा दिए हैं, फिर भी एक क्वेश्चंस अभी और है। वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 7 गुना 7 7 गुना 7 7 गुना 7 7 7 7 गुना ... ये 7 7 7 7 99 टर्म्स तक लिखो। यानी जैसे एक बार लिखा है, फिर 2 बार लिखा है, फिर 3 बार, फिर 4 बार। इसी तरह ये 7 जो है जब 99 बार लिखा जाए तब पूछ रहा है कि आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर अगर हम सब में कॉमन ले तो 7 गुना 1, 7 गुना 11, 7 गुना 111 ... 7 गुना 11 11 11 99 बार होगा। तो हम अब फिर सब में 7 कॉमन लेंगे, 7 गुना 1 गुना 1, तो 7 पे पावर टोटल 99 बार गुना है इतना, और इन सबों का गुणनफल का यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब 7 पे पावर 99 हमने
सभी 7 को आपस में गुना किया तो पावर जोड़ते चले गए, 7 पे पावर 99 बार हमने लिखा, 99 बार हमने ले आया, ठीक है। और इस सबका यूनिट डिजिट 111 था। अब 99 को 4 से भागा दे दो दोस्तों, तो 7 पे पावर 3 गुना 1 आया, आंसर हो जाएगा 343 का 3। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 3। इस टाइप के क्वेश्चन पे 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 इस टाइप से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस टाइप के यूनिट डिजिट भी बनाने आना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं फैक्टर्स के बारे में। आज हम शुरुआत करेंगे फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर्स किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है। फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। जैसे अगर 60 के गुणनखंडों की बात की जाए तो हमने 60 का गुणनखंड निकालना शुरू किया तो 2 से भागा दो 30, 2 से भागा दो 15, 3 से भागा दो 5। तो 60 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते थे? क्या 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5। लेकिन पूछता है कि टोटल पॉसिबल कितने फैक्टर्स हैं? टोटल पॉसिबल फैक्टर यानी 60 किससे किससे भागा दिया जा सकता है। तो जरा आप गौर कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 30 30 35 36 60। 3 3 6 3 9 3 12। क्वेश्चंस पूछता है हाउ मेनी पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 60 एग्जिस्ट, तो इसका आंसर हो गया 12। तो ये 12 टोटल पॉसिबल फैक्टर हम निकालेंगे कैसे दोस्तों? क्या 5 या 15 दूना 30 करके? ना, एकदम नहीं। तो ये टोटल पॉसिबल फैक्टर निकलता है सर, पहले आप इसका गुणनखंड निकाल लीजिए और सबसे स्मॉलेस्ट गुणनखंड नंबर लिखिए। ये नहीं कि 2 गुना है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, ना 4 नहीं, हम 4 को हम 2 पे पावर 2 लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट गुणनखंड नंबर लिखेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इसका एक सिंपल सा मेथड है कि जब आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिए, अगर किसी संख्या पे a पे पावर x गुना b पे पावर y गुना c पे पावर z आपको निकल रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स x + 1 इंटू वाई + 1 इंटू जेड + 1 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटल पावर कितना है 2, 1 जोड़ दो 1 जोड़ दो 1 जोड़ दो 3 गुना 2 गुना 2 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया क्या? तो आपसे यही पूछा जाता है कि टोटल पॉसिबल फैक्टर्स कितने पॉसिबल हैं। तो आपको ये इस तरह से एक मेथड है और ये एक मेथड सभी पे लागू होता है, सभी जगह। आपको जैसे कि हमने बोल दिया कि 360 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं, आप क्या करोगे 2 से भागा दोगे 180, फिर 2 से भागा दोगे 90, 2 से भागा दोगे 45, 3 से भागा दोगे 15, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से चलते चलोगे और आया 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। और हमको कितने पॉसिबल फैक्टर है तो 3 + 1 2 + 1 1 + 1 4 गुना 3 गुना 2 4 12 दूना 24। इसके 24 पॉसिबल फैक्टर है। जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ बता सकते हैं 1 होगा 2 होगा 3 होगा 5 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा क्या 8 चौका 32 और 4 0 8 5 40 8 होगा 9 होगा 10 होगा 11 होगा 12 होगा 13 होगा 11 नहीं होगा, बोलते जा रहे हैं खाली, बोर्ड पे जो लिखे हैं उसको ध्यान देना। 13 होगा 14 होगा 15 होगा 15 होगा क्या 300 15 चौका 60 होगा 16 होगा 17 होगा 18 होगा 19 होगा 20 होगा 21 22 23 24 होगा डॉट 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 हटाओ ना यार, इस तरह से बहुत होंगे 48 होंगे 60 होंगे 120 होगा 360 होगा। मतलब टोटल हमको 24 फैक्टर निकलेंगे इस तरह से। देखो 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो हम निकाल ही दिए हैं, बीच में और कुछ घुसा दो 30
ठीक है दोस्तों। और जैसे 5 चौका 20, 20 तिया 60, 3 दूना 6 चौका 24, 8 छाक 48, 9 आठे 72, 9 छाके 54, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60 हो ही गया है। इस तरह से कर दो, इतने सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कॉमन नियम है, किसी भी चीज़ों का फैक्टर्स अगर पूछा जाए कि किसी भी चीज़ों का फैक्टर्स कितना पॉसिबल है, तो पॉसिबल फैक्टर जब भी पूछेगा तो आप वही ट्रिक अपनाएंगे कि ए गुना बी गुना सी गुना डी, और इस पे पावर अगर दिया है हमको एक्स वाई जेड एल, तो x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू एल प्लस 1, यही टोटल फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बस इसमें कोई रूल कोई ट्रिक है नहीं, बस एक सिंगल सा मेथड है आपको। चलिए अब हम चलते हैं सवालों की दुनिया में। 240 के गुणनखंड पूछ रहा है, बुक्स में बता ही चुके हैं, 360 के बता ही चुके हैं। चलिए क्वेश्चन से लिखते हैं और हम उसको पढ़ते हैं। कहता है 420 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, 360 में कुल कितने सम गुणनखंड है। चलिए क्वेश्चंस कहता है कि हाउ मेनी पॉसिबल फैक्टर्स, पॉसिबल पहला है फैक्टर्स, दूसरा है इवन फैक्टर्स, तीसरा है ऑड फैक्टर्स ऑफ 360। तो कैसे इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तब दोस्तों आपको इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स दोनों पता चल जाएगा। तो चलिए जैसे कि हमने बोला हाउ मेनी पॉसिबल फैक्टर्स, ये मैंने तभी निकाल लिया था कितना 24। 360 को हमने लिखा था कितना 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1, यही था क्या। 8 गुना 6, 8 छाक 48, 48 को 5 से गुना करो, 40 के 0 हासिल 4, 20 4 24 होता है ना। फिर से निकाल लो कहीं ना कहीं, तो फिर से निकाल लेते हैं। हमने 2 से भगा दिया 180 आया, 2 से भगा दिया 90 आया, 2 से भगा दिया 45 आया, 3 से भगा दिया 15 आया, 3 से भगा दिया 5 आया। ठीक तो था, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 गुना 5 होता है। अच्छा 8 गुना 9 72 पचे 360 होता है। ठीक है, हमने पूछ रहा था कि हाउ मेनी इवन फैक्टर्स। तो सर आप इस संख्या से, इस नंबर में इवन नंबर क्या देख रहे हैं, 2 पे पावर 3। अगर सर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5, क्या ये एक इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, इवन नंबर होगा कि नहीं होगा। इवन फैक्टर्स का कहने का मतलब है कि वह संख्या जिसमें हमको भागा दे या गुना करे, हमको एक इवन नंबर आए, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। इसीलिए कॉमन ले लिया कि सर अगर हमको, अगर ये फैक्टर्स 17 आते तो हम इसको 2 से गुना कर देते, हमको 34 हो जाता। ये फैक्टर्स 15 आते, हम 2 से गुना कर देते, हमको 30 आता। ये फैक्टर 29 आते, 2 से गुना कर देते, 58 आता। ऑलवेज वी गेट इवन प्राइम इवन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्यों बोल रहे हैं, इवन फैक्टर्स कब, जब मेरे पास एक इवन नंबर रिजर्व में है, जब एक इवन नंबर मैंने पहले से अपने लिए बचा के रखा है। तो आपको अब इसके बाद फैक्टर्स पूछे जाएंगे टोटल। क्या गिरा यार, कुछ गिरा क्या। तो अब फैक्टर्स निकाल लो, क्योंकि हमने 2 पहले से इवन बनाने के लिए रख लिया, तो अब बाकी के फैक्टर्स निकाल लो। तो बाकी के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ये 2 पे पावर 2 प्लस 1 डायरेक्ट करें अब क्या, 3, 2 का 3, 1 का 2, 3 दूना 6 दूना 12। ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए दोस्तों हमको अब बोल रहा है, हमको पूछा जा रहा है ऑड फैक्टर्स। अगर हमने एक भी इवन नंबर रख लिया, इसके बाद भी एक इवन नंबर रख लिया, तो ये ऑड फैक्टर इवन हो जाएगा। एक और इवन रख लिया तो भी इवन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इवन टर्म को ही मिटा देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल ऑड नंबर बचेगा, और यही मेरा ऑड फैक्टर होगा।
ऑड फैक्टर हो जाएगा कितना 6। तो इवन फैक्टर 12, ऑड फैक्टर 6 आंसर। नहीं समझ में आया एग्जाम्पल चेंज कर लो और हम अब 360 के जगह 420 रख लेते हैं। 420 है क्या, तुम चोर हो, 420 रख लो। चलो अब 420 का हम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो 420 की जब फैक्टर्स निकालने की हम चर्चा करते हैं, चलो स्मॉलेस्ट नंबर से भाग दो, 2 1 0, 2 से भागा दो 105, 3 से भागा दो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से भागा दो 7 मर्त में लग जाएगा, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, इतने नंबर आ गए। फैक्टर्स क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा 2 का 3, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 420 के भी हमको टोटल फैक्टर निकले 24। हमसे पूछा जा रहा है इवेन फैक्टर। अगर मेरे पास 1 2 कॉमन ले लिया इसमें से मैंने 2 पे पावर 1 रख के, अब इस नंबर का जो भी फैक्टर आएगा, मान लो 2 दूना 4 दूना, भी जो भी फैक्टर आएगा, मान लो फैक्टर आया 15, मेरे पास 1 2 पहले से है इसको इवेन बनाने के लिए। तो इवेन फैक्टर में हम केवल 1 2 अपने पास रख लेंगे ताकि इस 2 से गुना करके किसी भी नंबर को इवेन बनाया जा सके। अब फैक्टर निकाल लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और मेरा इवेन फैक्टर हो जाएगा 16। ऑड फैक्टर जब पूछे तो उसमें इवेन टर्म हट जाएगा, एक भी इवेन टर्म रहा, एक सिंगल 2 भी रहा तो इसको इवेन कर देगा। हमने अभी भी एग्जांपल दिखाया, 17 में 2 से गुना कर दो, 19 में 2 से गुना कर दो, ये सभी किसी भी संख्या में अगर इवेन नंबर से गुना कर दिया जाए तो वो इवेन बना देता है। तो इवेन को हटा दो, 2 गुना 2 गुना 2, फैक्टर 1 का 2 1 का 2 1 का 2, एक एक बढ़ाते चलो, +1 +1 +1 बोला था ना मैंने। तो 8, 420 के हो गए 8, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर 16, टोटल फैक्टर्स 24। अब नहीं लगता है दोस्तों आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए। चलिए दोस्तों, फैक्टर्स में अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट एंड्स विथ 0 ऑफ, जो 0 पे एंड होता हो। मतलब सर ऐसा फैक्टर्स निकालना है, मान लीजिए कि किसी नंबर्स का इसमें से ऐसा फैक्टर्स निकालना है जिसके यूनिट डिजिट में 0 आए। तो यूनिट डिजिट में 0 कब आएगा, यानी दोस्तों 10 कब आएगा, जब हम 2 और 5 को बाहर निकाल लेंगे। 2 और 5 को बाहर निकालने से पहले हमने बोला था कि जब भी क्वेश्चंस दिया रहे तो उसमें स्मॉलेस्ट डिजिट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो आप कर दीजिए। 2 पे पावर 2 तो 6 दूना 12, 2 पे पावर 8, 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 1। इसको हमने 3 गुना 5 में, 3 गुना 2 में, 2 गुना 2 में तोड़ दिया, कोई दिक्कत अब है। 2 पे पावर 4, 12 4 16, 16 8 24, तो हो जाएगा 2 पे पावर 24 गुना 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 8 गुना 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 9, 7 पे पावर 1। इसका मतलब हमने बोला कि एक ऐसा नंबर जो 0 पे एंड होता हो, एंड विथ 0, लास्ट में 0 का मतलब 2 गुना 5, तभी ना हमको 10 आएगा। और 10 लास्ट में किसी भी नंबर पे गुना कर देंगे और 10 हम बचा के रख लेंगे ताकि लास्ट में 0 पहुंच जाए। जैसे हमने 48 में पहले से ही 10 बचा के रखा, 48 का कोई भी फैक्टर होगा उसमें मेरे पास एक 0 तो रहेगा ना लास्ट में यूनिट डिजिट में। फाइंड द फैक्टर डेट एंड्स विथ, मतलब वो फैक्टर्स खत्म होता है किस पे, 0 पे। इस 0 पे ख़त्म करने के लिए हम 2 और 5 को यानी 10 को बाहर रखेंगे, तो मेरे पास बचता है 2 पे पावर 23 गुना 5 पे पावर 7, 3 पे पावर 9 और 7 पे पावर 1। कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर है लेकिन करना तो यही है। अब इसको तो हमने यूनिट डिजिट को 0 बनाने के लिए रख दिया, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। फैक्टर निकलेगा इस महाराज का तो 23 गुना 1 24, 7 1 8, 9 1 10 और 7 1 1 2, तो 8 दूना 16, 24 को 16 से गुना कर दो, 6 6 का 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14, 24 का 4 8, 384 0। तो टोटल फैक्टर्स कितने हैं सर, 3840 आंसर। एक और एग्जांपल्स ले लो, हम इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा।
चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है 4 पे पावर 3 गुना 6 पे पावर 2। क्या है क्वेश्चंस? 15 गुना 3 7 पे पावर 2। करना क्या है यार, कुछ नहीं, पहले इसको तोड़ दो। तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2 और पावर 3, तो 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 2। अरे अब हमने 15 को 3 5 में, 6 को 3 2 में तोड़ दिया। अरे हमने 6 पे पावर 2, तो 3 गुना 2 पे पावर 2, ए गुना बी पे पावर कुछ भी रहे, तो ये इस तरह से नहीं लिखाएगा क्या जो मैंने लिखा है, ये हम बता चुके हैं। तो अब आप इसका फैक्टर्स निकाल लो। हमने बोला कि यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए, तो आप 2 और 5 यानी 10 अपने हाथ में इन हैंड रख लोगे आपके पास पहले से। इसको ठीक करो पहले। 2 पे पावर 8, 3 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 2। तो हमने 2 गुना 5 कॉमन लिया, 2 पे पावर 7 गुना 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 2 कॉमन आएगा। फैक्टर्स निकाल लो। 7 पे 8 गुना 6 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 छा का 54, और 54 को 8 से गुना करो, कितना आंसर आता है जी? 2 पे पावर 8 आया, ठीक है। 3 पे पावर 5 आया, ठीक है। 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर यहाँ 4 दिया है। वही तो हम भी आंसर क्यों गलत आ रहा था। यहाँ 7 पे पावर 4 दिया है, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, और यहाँ 5 होगा। तो आप इसको 3 गुना 2 लिख दो, 5 गुना 10 आ जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 8 72, 72 पे एगो 0। खत्म कहानी। आपको यही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। और आपको ये भी पूछ सकता है, जैसे कि इवेंट नंबर पे ख़त्म हो रहे हैं, इसमें भी आपको इवेंट ऑड वाला पूछ दे, तो कैसे बनाओगे इवेंट और ऑड? हमने 0 की जगह अगर इवेंट और ऑड कर दिया जाए तो एंड्स विथ नहीं, हाउ मेनी फैक्टर्स, इवेंट फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स। तो बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में तोड़ दिया मैंने। तो ये 2 पे पावर 8, 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर 4। अगर इवेंट है तो हम 1 2 कॉमन ले लेंगे, और ऑड पूछे तो इवेंट वाले टर्म को मिटा देंगे, बाकी का फैक्टर निकाल लेंगे। तो 6 गुना 4 गुना 4 का 5, 5 का 20, 20 छाका 120, छाके 6 दूनी 12, 120। तो ये तो हमको निकल गया ऑड फैक्टर। 2 पे पावर 8 था, तो हमको इसमें से 7 गुना कर दो, 7 छक्के 840, ये हो जाएगा इवेंट फैक्टर। और 2 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा टोटल फैक्टर। यही सब सवाल बस एग्जाम में सिंपल सिंपल आसान से क्वेश्चंस आते हैं, जो एक आसान से मेथड, आसान से ट्रिक से बनते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? फाइंड द फैक्टर्स। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब हमको उतने सारे गुणनखंड, पॉसिबल गुणनखंड निकालने हैं किसके? 2 पे पावर 7 गुना 3 पे पावर 2 गुना क्या दिया है सर? 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 4। विच इज, यहाँ कंडीशन लगा दिया सर, विच इज डिविजिबल बाय 24। क्या दिक्कत है सर? 24 का मतलब होता है 8 गुना 3, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1। अगर हम इस टोटल में से इतने फैक्टर को हटा दे ऑलवेज, यानी कि 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1 को हटा दे, तो 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 4। क्या ये 24 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? ऑलवेज होगा। तो ये फैक्टर तो 24 से डिविजिबल के लिए हमने छोड़ दिया, तो बचा क्या? यही 0 वाला फंडा 24 वाले फंडे पे लग गया, तो बचा क्या सर? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 5 गुना 2 गुना 4 गुना 5, 5 का 20, 20 दूना 60, 300 है क्या? अरे आंसर तो 200 दिया है यार, हमने क्या गलती कर दिया रे? 5 दूना 10, 20। अरे यार ठीक, तो आंसर 200 होगा। ठीक है दोस्तों, क्या दिक्कत है इसको समझने में? अगर हमने डिविजिबल बाय यहाँ 25 कर देते तो आप क्या बनाते? जरा आप सोचो, आप 25 को कैसे बनाते?
तब आप यहाँ क्या करते कि आप 25 का पावर यानी 5 के पावर 2 कॉमन ले लेते और बाकी को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि हमने 25 से भागा देना है, तो ऐसा फैक्टर हटा लो जो 25 को सेटिस्फाई करे और बाकी चीज़ फैक्टर तो रह ही जाएगा। यही पॉसिबल फैक्टर्स होंगे और इसी पॉसिबल फैक्टर का 7 का 8, 2 का 3, 1 का 2, 4 का 5 लिख के गुना कर देना। 8 या 24 और 10 240 आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में, ये चूँकि बहुत ही आसान सवाल है तो बहुत बार पूछे जाएंगे और इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ भी नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इतना विच आर परफेक्ट स्क्वायर हो। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। पहले देखो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दे दिया ना, ऑफ इतना, उसके बाद हम देखेंगे विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अरे सर क्वेश्चंस क्या है? अरे मेरे को तो क्वेश्चंस दिख रहा है 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 7, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 10। कोई दिक्कत क्या? आपको निकालना क्या है सर? परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्यों ना पहले परफेक्ट स्क्वायर ही निकाल लें, उसका फैक्टर निकाल लें। हमने क्या किया, 2 का 1 लिख लिया 4, तो बच गए पावर 3। हमने इस पे रख लिया 9, 3 का 2। आपको 3 पे पावर कितना होता है? 2 गुना 3, तो 3 पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 और बच जाएगा 1 3। हम सारा चीज़ लिख देते हैं। फिर 25 हो जाएगा और फिर क्या बचेगा? 1 5। फिर 7 7 49 बचेगा और 49 है तो इसमें हमने कितना किया? 7 का 2 और पावर 5। ठीक है, 5 दूना 10। हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालने के क्रम में बढ़ गए, लेकिन हमको 1 5 और 1 3 ऐसा आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या इसकी ज़रूरत है दोस्तों? हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमको परफेक्ट स्क्वायर का हमको फैक्टर निकालना है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसकी ज़रूरत है क्या? नहीं। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 25 49 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्यों ना इसके फैक्टर्स को ही निकाल लें ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। 4 चौका 16, 6 दूना 12 और 16 और 12 होता है 32, 16 2 9 1 192। नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से एग्जाम्पल चेंज करते हैं। आप इसको उतार लो खाली। हमने बोला क्या कि आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पे पावर कितना है? 7। 2 पे पावर 7 है। 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 10। एक ये क्वेश्चन है। हमको पूछा जाता है कि हम परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर निकालें। परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर निकालने का मतलब सर 4 का फैक्टर, 25 का फैक्टर, 16 का फैक्टर, 121 का फैक्टर, 196, हाँ 144 क्यों नहीं, 12 का तो था। 144 का फैक्टर, 196 का फैक्टर, 225 का फैक्टर, 324 का फैक्टर। मतलब जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो आराम से रूट में कट जाए, जो आराम से रूट निकल जाए, उस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। और रूट के अंदर जिस संख्या का एक परफेक्ट वैल्यू हो वह परफेक्ट नंबर होता है। तो हमने परफेक्ट नंबर का अगर फैक्टर निकालना है तो पहले इसको परफेक्ट नंबर में चेंज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में। हम क्यूब वाला पे भी आएंगे, उसको परफेक्ट क्यूब में चेंज करेंगे। कैसे? हमने परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको 4 माना, इसको 9 माना, इसको 25 माना, इसको 49 माना। ये सभी आपस में परफेक्ट स्क्वायर है। हमने इसमें से क्या किया कि 7 था तो 3 दूना 6 और 1 2 बच गया,
2 पे पावर 2 पे पावर 3 इंटू 2, 3 दूना 6 और इंटू 2 तो 2 पे पावर 7 आता है। 9 पे पावर 1 इंटू में कुछ नहीं बच रहा है, इंटू में 5 बच रहा है। 7 पे पावर 2 तो इन पावर फैक्टर आएगा 5। और हमारा रिजल्ट अब ने बोला कि सर ये 2 और ये 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, फैक्टर तो हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर नहीं है, इसीलिए आप इसे इग्नोर कर दो। अब इसका फैक्टर 4, इसका फैक्टर 2, इसका फैक्टर 2, इसका फैक्टर 6 आ गया कितना, 8 दूना 16 और गुना 6। आंसर यही है क्या? आंसर तो कुछ और ही दिया है, हमने आंसर कुछ और ही दिया है। आंसर कुछ और क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ 3 पे पावर 8 और 5 पे पावर 9 है। हम वो भी करके देख लेंगे। पहले यहाँ पे आंसर देता है आपको 96 आंसर होना चाहिए था। ये क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस में हमने कुछ बदलाव कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस एक्चुअल में यहाँ इतना और 5 पे पावर 9 दिया हुआ है। चलिए हम एक बार आंसर भी मिल जाए, हम एक बार क्वेश्चंस जो बुक में दिया है हम उसको भी फॉलो कर लेते हैं। तो करना क्या है फिर, वही 4 पे पावर, क्वेश्चंस पहले मिला लो, वही है ना जी, ठीक है। 4 पे पावर 3 इंटू 2, फिर 3 पे पावर 8 है तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी 9। बचेगा कितना, पावर 4 गुना फिर 25 पे पावर हमने लिख लिया 2, तो 4 दूना 8 इंटू 5, फिर 49 पे पावर 5। क्या इस 2 और इस 5 की ज़रूरत है? एकदम नहीं है। 3 का 4, 4 का 5, 4 का 5, 3 का 4, 4 का 5, 4 का 5, 7 का 5 का 6, 5 का 6, तो 20 और 30, 20 गुना 30, आंसर है 600। मतलब हमने सही बनाया पिछला क्वेश्चन भी और सही बनाया ये क्वेश्चन भी। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछ दे कि परफेक्ट क्यूब निकालना हो तो हम कैसे बनाएंगे? सर इसी क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए कि आप परफेक्ट क्यूब बनाओ तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है सर, तो आपने बोला कि सर 2 पे पावर 3 परफेक्ट क्यूब होता है, 3 पे पावर 3 परफेक्ट क्यूब होता है, 5 पे पावर 3 परफेक्ट क्यूब होता है, 7 पे पावर 3 परफेक्ट क्यूब होता है। हमारे पास इतने बच गए अब, हमारे पास इतने बच गए अब, हमारे पास इतने बच गए अब, और हमारे पास इतने बच गए अब। सर हमारे पास ये 3 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, 3 का स्क्वायर 2 और 7, चूंकि ये क्यूब है क्या? नहीं है, क्यूब तो हमने पहले ले लिया। अब क्यूब का फैक्टर निकाल लो। क्यूब का फैक्टर 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 144 आंसर। क्या दिक्कत है इसको बनाने में? आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में अब क्या दिक्कत है? पहले क्यूब पूछ रहा है क्यूब निकाल लो, स्क्वायर पूछ रहा है स्क्वायर निकाल लो, परफेक्ट नंबर पूछ रहा है नंबर। परफेक्ट क्यूब पे जो सर एक एग्जाम्पल हम बुक वाला ले लेते हैं। 12 पे पावर 7 दिया है, 30 पे पावर, हमसे परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, क्यूब का फैक्टर पूछ रहा है, क्यूब भी नहीं, क्यूब का फैक्टर। 30 पे पावर 8, 5 पे पावर 9, और क्या है 8 पे पावर 10। तो फिर करना क्या है? जिंदगी वही कहानी वही रीत चली आ रही है। 12 का मतलब आपको होता है 2 पे पावर 2 यानी 4, और गुना 3 पे पावर 1, 4 तिया 12 पे पावर 7। 30 का मतलब 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 पे पावर 8 और 5 पे पावर 9, तो 5 पे पावर 9 है, 2 पे पावर 3 पे पावर 10। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? आपसे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है परफेक्ट क्यूब के फैक्टर्स पता करने हैं, और ये नंबर दिया है 7 पे पावर 14, सॉरी 2 पे पावर 14 गुना 2 पे पावर 8 और गुना 2 पे पावर 30। कोई दिक्कत क्या नहीं। 3 पे पावर 7 यहाँ से, 3 पे पावर 8 यहाँ से, अब कोई दिक्कत क्या नहीं बचा कुछ भी। फिर 5 पे पावर 8 यहाँ से, 5 पे पावर 9 यहाँ से, हमको निकल गया कितना 30, 8 38, 42, 10 52, 2 पे पावर 52 गुना 8 7 15,
गुना 9 8 17। हमने यहाँ तक तोड़ के तो ले आया सर, हमसे परफेक्ट नंबर पूछता, हमसे परफेक्ट नंबर पूछता तो हमने क्या करना था, 53 गुना 16 गुना 18 करना था। अगर हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाता तो हम 4 वाले टर्म में लेते, यहाँ 26 होता, 9 वाले टर्म में लेते, यहाँ पर 8 दूना 16 होता, 7 दूना 14 इंटू 3 होता, और 5 वाले टर्म में लेते तो 8 दूना 16, 25 वाले टर्म में 8 दूना 16 इंटू 5 होता। इसका कोई मतलब नहीं होता, और हमको फैक्टर निकलता 27 गुना 8 गुना 9। इसका 26 का 27, 7 का 8, 8 का 9। लेकिन हमसे पूछा क्या सर, क्यूब। ना नंबर पूछा ना स्क्वायर पूछा, पूछ दिया क्यूब। अब हम 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 लेंगे, और हमको आ रहा है 52। तो हमने 3 से कॉमन लेने हैं, 3 गुना करने हैं, तो 3 से भागा दीजिए, 20 तिया 60, 18 17 तिया 51, 17 तिया 51, 5 तिया 15, 5 तिया 15। सर यहाँ 5 का स्क्वायर रह गया, और सर यहाँ 2 रह गया। इस 2 और इस 5 के स्क्वायर में क्यूब का कोई रोल है क्या? नहीं ना सर, क्योंकि ये क्यूब को बिगाड़ देगा। हमसे परफेक्ट पूछ रहा है, ऑलवेज परफेक्ट। केवल क्यूब पूछता तब तो हम क्यूब वाला और उसको अलग रख लेते, लेकिन जब हमने परफेक्ट मतलब पूरा पूर्ण रूप से, तो पूर्ण क्यूब निकाल लो, इसका फैक्टर निकाल लो, और 18 गुना 6 गुना 6 कर दो। क्या यही आंसर है क्या? 18 गुना 6 गुना 6, और आंसर है 426। 18 छक 72, 6 दूना 12, 42 के 43 होता है। गलत है क्या? 6 दूना 12, 18 छक 72, ठीक है। 6 दूना 12, 42 से 43। बुक में 426 क्यों दिया है पता नहीं, हमको तो 436 आ रहा है। लीजिए सर, क्वेश्चंस में थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं, और हमसे इस बार ना स्क्वायर पूछ रहा है ना क्यूब पूछ रहा है, दोनों को साथ रख के पूछ रहा है कि ऐसे फैक्टर निकालो जिसके जो परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, या नहीं है सर, और है, और मतलब एंड 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 दोनों हो, बोथ। कैसे निकालोगे सर? तो हमने बोला कि अगर 2 पे पावर 2 हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 पे पावर 3 हो तो परफेक्ट क्यूब होता है, तो 2 पे पावर 6 कर लो, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब दोनों हो जाएगा। तो हर नंबर में से अगर हम 2 पे पावर 6 कॉमन ले ले तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों? एकदम होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर के लिए 2 और क्यूब के लिए 3 डिजिट चाहिए, जो हमको इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो कर लो कहानी पूरी। और हमने देखा कि 20 पे पावर 7 है। अरे पहले तोड़ना पड़ेगा, 2 गुना 10 पे पावर 7, पूरा तोड़ो ना यार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्यों, 2 पे पावर 2 गुना 5, पंचौका 20, ठीक है, पे पावर 7, 3 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 18 गुना 7 पे पावर 10। अब आ गया नंबर हमको कितना, 2 पे पावर 14, 5 पे पावर 7 और 5 पे पावर 18, 5 पे पावर 25 और 7 पे पावर 10। स्क्वायर और क्यूब होने के लिए हमको 6 पावर चाहिए कॉमन। तो सर 6 पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 पे पावर 6 1 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 पे पावर 6 लेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 इंटू 5, और 7 पे पावर 6 लेंगे तो 7 पे पावर 4। सर इसकी 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 हमें परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर में ज़रूरत है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब फैक्टर निकाल लो। 2 का 3, 1 का 2, 4 का 5, 6 का 7, 3 दूना 10, 7 या 21, और आंसर हो जाएगा 210। क्या है क्या 210? अरे 60 दिया है, कुछ गलत कर दिए काबे। आंसर दिया है 60। 2 पे पावर 6 का 2, 3 पे पावर 6 का 1, 5 पे पावर 6 का 4,
7 पे पावर 6 का 1। अरे यार यहाँ मैंने गलती कर दिया। इस 6 पे पावर मैंने 1 लेना है ना, ये 6 तो इस परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब बनाएगा पावर 1, तो यहाँ अब 1 का 2 आ जाएगा, अब आ जाएगा 3 का 6, 5 का 10, आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, इसके आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। अगले क्लास में भी हम परफेक्ट से रिलेटेड कुछ समेशन और कुछ और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्साइटेड क्वेश्चंस लाएंगे जो आसानी से आप लोगों को समझ में आए, बने। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।